अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे रास्ते से माला दीदी को हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। रास्ते से हटाना पड़ेगा मतलब मेरी जवानी का अगर सुख चाहते हो तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। प्रिया, माला इतनी सीधी सादी है, भोली भाली है, तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। ओहो, क्या मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे क्यों पाना चाहते हो? फिर ये कैसा सवाल हुआ कि मैं माला दीदी को क्यों मारना चाहती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लो आपका बैग। अच्छा सुनो, आज रेस्टोरेंट से ना थोड़ा जल्दी आ जाना, वो मंदिर चलना है, याद है ना? हाँ बाबा, चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। मैंने राजेश को बोल दिया है, वो रेस्टोरेंट में आके रुक जाएगा। ठीक है? देखो कौन है। हाँ मैं देखती हूँ। प्रिया, तू? दीदी, प्रिया, प्रिया, पापा मुझे छोड़कर चले गए दीदी। प्रिया चुप हो जा प्रिया। प्रिया, बात को समझने की कोशिश कर। मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जानती है ना कि हमने उन्हें बचाने की कितनी कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की अगर इच्छा नहीं होती तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दीदी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, मैं तू रो मत। अकेली हो गई। प्रिया, चल अंदर आ। जीजा जी, पापा मुझे छोड़कर चले गए। चुप हो जाओ प्रिया, क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, रोते नहीं है। मेरा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। पापा, प्रिया, प्रिया चुप हो जा। हाँ प्रिया, रोते नहीं है। देखो, आना जाना तो सब भगवान के हाथ में होता है ना, हम इंसान के हाथ में तो नहीं है ना। और अगर मौसा जी चले गए तो क्या हुआ? हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ, चुप हो जाओ, रोते नहीं। हाँ, चुप हो जाओ। सही कह रहे हैं आप। प्रिया, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं और ये है ना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम हमारे साथ हमारे घर पे रहोगे। हाँ ठीक ही तो है। वैसे भी तुम घर पे अकेली रहती हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, प्रिया को भी अच्छा लगेगा। अरे मैं आपको क्या बताऊं, ये तो आने को ही तैयार नहीं थी। मैंने इसे जबरदस्ती यहाँ बुलाया है। अच्छा किया माला तुमने, बुला लिया, नहीं तो क्या करती अकेली वहाँ पे वो। प्रिया, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, चुप हो जाओ। ठीक है, शाम को मिलता हूँ तुमको। हाँ, प्रिया चलो अंदर चलो। दीदी चुप हो जाओ प्रिया, इतनी समझदार है और फिर रोई जा रही है। विजय भाई, मेरे गाल को मुगले आजम की अनारकली समझ रखा है या टेस्ट बदल लिया है? अरे क्या बात कर रहा है राजेश, क्या हुआ पता? मुझको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिन में सपने देखकर मौज ले रहे हो, वो भी मेरे गालों से। कोई नई पटाली क्या? बताओ बताओ। अरे हाँ, मुझे तो लग रहा है भाभी से तुम्हारा मन भर गया है। कोई नई लुगाई लाने को सोच रहे हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं राजेश। अब तो कहोगे ही, हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ? अरे माला, तुम यहाँ प्रिया के साथ? हाँ वो अरे actually- भाभी का ही तो है रेस्टोरेंट, तुमको क्या प्रॉब्लम है? जब चाहेंगी तब आएंगी जाएंगी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब।
भाई साहब मत बोला करिए भाभी जी, वो ओल्ड वाली फीलिंग आती है। अभी तो हम बच्चे हैं ना, अभी तो शादी भी नहीं हुई। क्या भाई साहब, आपकी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं गई अभी तक। अरे माला, कोई काम था तो फोन कर देती। अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि प्रिया को ना शॉपिंग करा दूं, कुछ अच्छे नए कपड़े दिला दूं। हाँ दिलाओ ना। थोड़े पैसे दो ना। हाँ। ये लो पैसे। और चाहिए? नहीं बस ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई। ओ भाई क्या हुआ? अभी ये कौन लड़की थी भाभी के साथ? अरे ये घंटी बजा के मेरा दिल ले गई भाई। अरे मेरी साली है, आज ही आई है। अरे माला की मौसी की बेटी है। मौसा जी नहीं रहे तो अभी हमारे साथ ही रहती है। अरे भाई साथ रहती है? अरे भाई बुरा न मानो तो एक बात कहो, सेटिंग करा दो मेरी इससे। तो पागल हो गया क्या? साली है मेरी वो। अरे साली तो आधी घर वाली होती है। बड़े बुजुर्ग कह के गए, इससे मेरी क्या गलती है? मैं तो कह रहा हूँ आप ही सेटिंग कर डालो भाई, लाइफ फिर से रंगीन हो जाएगी। बहती गंगा में मैं भी नहा लूंगा। मतलब हाथ तो धो ही सकता हूँ। मतलब कहना क्या चाहता तू? भाई मतलब साफ है, भाभी का प्यार का खाना तो मिल ही रहा है, थोड़ी सी साली की बिरयानी भी चख लो, लाइफ सेटल हो जाएगी हम दोनों की। दोनों हाथ में लड्डू, खाते जाओ खाओ। अरे नहीं, गलत है यार ये। कोई गलत नहीं है भाई, कोई गलत नहीं है। एक बात बताऊं, मेरी ऐसी साली होती ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। एक बार घर जाकर रात को सोते समय आराम से सोचना, अगर प्रिया हम दोनों की हो गई, हम दोनों की लाइफ बच जाएगी भाई। प्रिया के साथ सीधा गोवा, घर भी नहीं जाएंगे। सोचो। सच में भाई? हाँ सच में। सोचो, मैं आता हूँ। तेरी जीजू का फेवरेट कलर है ये। हाँ दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? बहुत। देखती हूँ मैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, मैं थोड़ी देर घूमने जाऊँ? कहाँ जाएगी? यहाँ बस पास में ही, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। पक्का? चल ठीक है। अच्छा बस एक काम करना, हाँ वापस आते वक्त वो घर के पास वाले सब्जी वाले भैया दिखाए थे ना, हाँ। वहाँ से ना 1 किलो आलू ले आना बस। ठीक है? ले आऊंगी। बाकी सारी तैयारी मैं करके रखूंगी। ठीक है। लाते। अच्छा जल्दी आना। ठीक है, बाय। एंजॉय। बाय। फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? मरवाओगी क्या? अरे प्रेम। प्रेम? हाँ तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, और तुम्हें कैसे मरवा सकती हूँ मैं? तुम्हें पाने के लिए ही तो मैंने अपने पहले पति को छोड़ दिया। मेरी भी आंखें तरस गई थी, लेकिन तू यहाँ आई इतनी दूर और मुझे बताया क्यों नहीं? यार मेरे फोन की सिम खराब हो गई थी, इस वजह से नहीं बता पाई। जब से मुझे पता चला ना तू अपनी दीदी के यहाँ आई है, तब से तड़प गया हूँ मैं तुझे देखने के लिए। मेरा भी तो मन कर रहा था तुझे देखने का। आई लव यू प्रेम। लव यू टू जान। अच्छा मुझे बता, तू और कितने दिन यहाँ पर? हाँ बता ना। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। कौन सा काम? वक्त आने पर तुझे सब बता दूंगी, लेकिन प्रेम इस काम में मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तू मेरी हेल्प करेगा ना? अरे ऑफ कोर्स मैं हूँ ना। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं तुझसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? अच्छा मुझे ये बता, मैं तुझे फोन कब करूँ? हाँ जब तेरा मन हो कर लेना। तो मैं रात को मिलने आऊँ? जब तक मैं कॉल ना करूँ तब तक मत आना। हाँ समझ गया। मैं खुद कॉल करूंगी। हाँ चल बाय 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 बाय। और दीदी वो भागते भागते मुंह के बल इतनी जोर के गिरा, जोर की हंसी आ गई मुझे उसके ऊपर। वो तो है। ये काम तो। अरे जीजा जी आ गए। अरे इतनी जल्दी आ गए आप? हाँ वो बस थोड़ा सर भारी हो रहा था। सर में दर्द? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ बाबा, तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा सर भारी हो रहा था और कुछ नहीं।
तो मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ, हाँ? और उसके बाद करूंगी तुम्हारे सर की एक बढ़िया सी तेल मालिश। थैंक यू। देख, तुम्हारा सर दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब प्रिया, तुम सब्जी काट दोगी, मैं इनके लिए चाय बना दूँ? मैं काट देती हूँ। ठीक। दीदी! दीदी! प्रिया, क्या हुआ? जीजा जी सब्जी काट रही थी, मेरी उंगली कट गई। अरे बाप रे, तुम जाके बैंडेज लेके आओ, जल्दी। दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। तुम्हें कुछ नहीं वो दुख रहा है। रुक गया खून? हाँ, रुक गया, बंद हो गया। थैंक गॉड। प्रिया, तुमने इतना तेज चिल्लाया कि हम दोनों डर गए। सीरियसली जान ही निकाल दी तुमने तुम्हारी। लाओ लाओ बैंडेज दो। दर्द हो रहा। हाँ, बैंडेज लगा दो। क्या करती हो तुम भी ना प्रिया? लाओ। जीजा जी पापा। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है। विजय, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो सर में दर्द है बस। अरे हाँ, तुम्हारे सर दर्द से याद आया, तुम्हारे सर की तेल मालिश करनी थी। रुको, मैं अभी कर देती हूँ। प्रिया, हाँ जी दीदी। प्रिया, अलमारी में ना एक बोतल रखी है ऑयल की, वो ले आना और साथ में ना कटोरी भी ले आना। इनकी सर की मालिश करनी है। लेके आती हूँ। अभी देखना, मालिश से तुम्हारे सर का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। ये लीजिए। लाओ। अरे माला, तुम पहले सब्जी काट लो, बाद में मालिश कर देना। अरे नहीं, मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद अरे सब्जी नहीं काट बाबा, दूंगी। तुम पहले अपना काम कर लो, सब्जी काट दो फिर कर देना। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने माला को बोला कि पहले सब्जी काट लो, मालिश बाद में कर देना। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जीजा जी के सर पे तेल मैं लगा देती हूँ। लेकिन जीजा जी, इसके बदले मुझे इनाम चाहिए। दीदी इनाम बनता है ना मेरा? हाँ हाँ, बिल्कुल बनता है। लो अपने जीजा जी से नाम। अच्छा, तुम मालिश कर दो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। ठीक है। आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। कैसा लग रहा है जीजा जी आपको? बहुत अच्छा। अभी तो आपके कंधों की मालिश भी बाकी है। कंधों की मालिश भी कर रही हूँ, इसका डबल इनाम लगेगा। दोगे ना?